चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 18। कर्मण्येकर्म यः पश्येदि कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। हिंदी अनुवाद। जो मनुष्य कर्म में अकर्म निष्क्रियता और अकर्म में कर्म सक्रियता को देखता है, वह मनुष्यों में वास्तव में बुद्धिमान है और वह सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी योगयुक्त तथा मुक्त रहता है। श्री कृष्ण इस श्लोक में कर्म और अकर्म के गूढ़ संबंध को स्पष्ट करते हैं। यहाँ कर्म में अकर्म का भाव ये है कि बाह्य रूप से कार्य करते हुए भी यदि मनुष्य को भीतर निष्कामता, निरहंकारिता और समर्पण है, मतलब फल की इच्छा का त्याग है, तो वह कर्म में बंधता नहीं बल्कि ईश्वर के लिए समर्पित कार्य करता है। इसी प्रकार अकर्म में कर्म का अर्थ है कि व्यक्ति यदि सिर्फ दिखावे या आलस्यवश कर्म त्याग करता है, पर भीतर वासनाओं में लिप्त अहंकार या मन में परिपूर्ण कर्मजन्य इच्छाएं रखता है, तो वह वास्तव में निष्क्रिय नहीं है बल्कि कर्म का ही हिस्सा बनता है। सच्चा योगी वह है जो बाह्य और आंतरिक दोनों ही दृष्टि से सम्यक विवेक रखता है, कुशलता से कर्म करता है, फिर भी मन में अनासक्त रहता है। ऐसे व्यक्ति को गीता के अनुसार पूर्ण ज्ञानी, योगयुक्त और सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। वह सारे कर्म करता हुआ भी परम शांति और मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि कर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचान चुकी है। ये श्लोक अविचलित विवेक, निष्काम भावना और कर्ता भाव के तिरोहित होने का संदेश देता है, जहां सक्रिय रहते हुए भी आत्मा निष्कलंक बनी रहती है।